हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आपके सामने आज की क्लास रहने वाली है पॉलिटिक्स से संबंधित रहने वाली, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके सामने 100 क्वेश्चन में आपको इसमें करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की संरचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटेन संविधान से, या बी ऑप्शन इसका दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, सी ऑप्शन दे रखा है आयरलैंड के संविधान से, और डी ऑप्शन दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो भारत के जो संविधान में किसने सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, तो इसका राइट आंसर आप ध्यान रख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी भारत सरकार अधिनियम। पढ़ा तो सभी से था, लेकिन सबसे ज्यादा जो बताया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन से भी लिया गया था कि भारत के संविधान में आप एकल नागरिकता ली गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार लिए गए थे। आयरलैंड से आप सभी जानते हैं कि नीति तत्व लिए गए थे। ठीक है, ये ज्यादा फेमस है। बहुत सी सारी चीजें ऐसी ली गई थी जो भारत के संविधान में ऐड की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आप ध्यान रख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से किस कौन सम्मिलित नहीं था। यानी कि 1946 में जो स्थापित संविधान सभा की सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर कौन सम्मिलित नहीं था। तो इनका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी 1946 में जो जुलाई में जो मीटिंग हुई थी उसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, और सभी इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की सभा गठित करने का आधार क्या था। तो किसके आधार पर गठित की गई थी भारतीय संविधान सभा गठा, तो आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन पर आधारित की गई थी, यानी कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन। ठीक है, यानी सबसे पहले जो संविधान सभा की जो मांग ये गठित किया गया था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। ठीक है, यानी 1946 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए, स्वतंत्रता भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। यानी स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो जे बी मावलेंकर हो जाएंगे, यानी डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। यानी भारत के संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार था वो कौन थे, तो इनका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं इसका राइट आंसर। ठीक, और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके बाद सातवां क्वेश्चन। देखिए, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, यानी भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री बना था वो कौन बना था, तो आपको बताना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले थे, और यही आपको गृह मंत्री भी बने थे पहले। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, गृह मंत्री भी थे ये। ठीक है, गृह मंत्री भी पहले यही बने थे, और उप प्रधानमंत्री भी यही बने थे। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था ये आपको बताना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इस संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये दूसरी बैठक में इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर देख लेते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया था, तो ये गाया गया था आपके 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखते हैं, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, ये भी आपको बताना होगा कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसमें बताना होगा, वर्ष 1947 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1950 में, या वर्ष 1951 में। आपके पीछे जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर देखिए एक बार, क्या दे रखा है कि राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो इसमें दे रखा है आपके सामने 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। लेकिन इसमें यह पूछा जा रहा है कि राष्ट्रगान पहली बार
कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो पहली बार गाया गया था वो आपको ध्यान रखना होगा, वो राइट आंसर आपको इसमें बताना होगा, ठीक है। लेकिन पहली बार जो गाया गया था वो गाया गया था आपका 1950 में भी गाया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1950 आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो पहली बार जब गाया गया था 1950 में भी गाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे इसके बाद, स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो राज्यपाल देख सकते हैं आपके सामने, सृजन नायडू हो जाएंगी जो राज्यपाल बनी थी। और जो मुख्यमंत्री बनी थी वो भी देख सकते हैं आपके सामने, श्रीमती सुचिता कृपलानी आपकी मुख्यमंत्री बनी थी। दोनों उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी ध्यान रखना होगा, यूपी की बनी थी, ठीक है। पहली महिला बनी थी दोनों। फिर देखिए कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक। फिर देखिए भारतीय दलित रहित लोकसभा का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जयप्रकाश नारायण ने, ठीक। दलित रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था ये, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने 15वां क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा का हृदय आत्मा किसे कहा था? तो ये कहा गया था आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके आर्टिकल 32 में है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपके 25 से 28 हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध आपको ध्यान रखना होगा, 23 से 24 हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी समानता का अधिकार किस किस में दे रखा है? वो दे रखे हैं आपके, किसमें दे रखे हैं? 14 से लेके और 22 तक, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, समानता का अधिकार इसमें, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध आपके 23 से 24 हो जाएंगे, और संविधान उपचार आपके 32 से हो जाएगा। और धर्म संबंधित आर्टिकल जो आपके 25 से 28 हो जाएंगे, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने संविधान है, भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष से कामकाज प्रारंभ कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1946 में, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन देखिए। संसदीय केंद्रीय पक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा संविधान सभा। इसके बाद में फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के पर परपरण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के ये थे, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं एकात्मक सरकार समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ये केंद्र सरकार के पास होती है भैया, किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। और पीछे आपके सामने एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, क्या दे रखा था? इस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, दोनों को ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं आपके सामने 21वां, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में किस प्रकार का है? तो प्रत्यक्ष है या राष्ट्रपति का है या प्रतिनिधियों का या तनस्थ? तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में हो जाएगा आपका सामने प्रतिनिधि हो जाएगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? यानी आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था, तो वो आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि क्यों चुना गया था संविधान को उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? तो इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस ने सन इसे कांग्रेस ने इसे 1930 में संविधानीय दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस ने इसे 1930 में संविधानीय दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को इसे चुना गया था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते ही होंगे इसके बहुत हो, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने आगे भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया था, यानी अस्तित्व में कब आया था भारतीय संविधान? तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम ये लागू हो चुका था, 10 में आ चुका था, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने सभी से देखिए भारत की गणतंत्र दल की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जो गणतंत्र दल की स्थापना की थी तो वो किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी।
यानी भारत की गणतंत्रता दल की जो स्थापना की गई थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी, यानी इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो वो की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दी उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधानुसार कर सकता है। ये बात किसने कही थी, तो ये बात की थी केटी साने की थी। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, केटी और शाह ने ये बात कही थी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आपके सामने 29वां क्वेश्चन देखिए। 29वां देखिए कि भारत में कैबिनेट मिशन के लिए भेजा गया था, यानी भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए की गई थी। ठीक है, यानी इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं भारत की संविधान सभा किसके कहने बनाई गई थी, तो आप सभी जानते होंगे ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ये बात कब की गई थी, 1946 में। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं भारत के संविधान गठन योजना आधार पर या विधान सभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, एक कार्यकारी समिति के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान सभा का जो गठन है विधानसभा के द्वारा किया गया था, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब गाया था, तो मैंने आपको पीछे बताया अभी संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 का राइट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना है कि भारत संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो पीछे भी आपसे ये पूछा गया था कि कब अपनाया गया था, और दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि कब और कब कौन से समय गाया था, कब गाया गया था, तो वो आपके 1911 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, वो क्वेश्चन अलग है। और कब अपनाया गया था, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये अलग है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना होगा। ठीक, इसके बाद हम फिर देखते हैं प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो प्रथम केंद्रीय जो विधानसभा का जो गठन है वो किया गया था आपका 1920 में किया गया था, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन। ठीक है, तब किया गया था 1920 में किया गया था ये। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाई देता हूँ, देख कौन सी जगह रह गया वो क्वेश्चन, संविधान से संबंधित क्वेश्चन था वो। ठीक, यहाँ पे था, फिर लागू कब किया गया था, ये अलग क्वेश्चन ये रहा। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो इसमें गाया गया था तो वो तो ठीक बात है, लेकिन इसमें इस गाए जगह की जगह आपको अपनाना करना होगा। ठीक है, राष्ट्रगान पहली बार, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना इसमें पहली बार कब गाया गया था, क्योंकि गाया गया था 1911 में था, लेकिन अपनाया कब गया था, 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा इसको। ठीक है, इसको काट देना और यहाँ पे अपनाया लिख लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर 1950 हो जाएगा। पीछे वाला जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जो कि राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था अपना वो, आगे देख लेते हैं 23, 24, 33 के समथिंग दिखा कब अपनाया गया था, ये हो गया था, ये था। ठीक है, यानी संविधान सभा राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो ये अपनाया था आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन, ये हो गया आपका 1920 हो जाएगा। फिर देखते हैं 34वां क्वेश्चन, 34वां देख लेते हैं कि जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके सामने बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के और विभिन्न सभाओं के द्वारा निर्वाचित। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने 35वां क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ क्या होगा, तो लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं आगे, भारतीय पूर्ण सप्रभा लोकतंत्र गणतंत्र कब अपनाया गया था, तो ये भी आपको राइट आंसर बताना होगा कि भारत पूर्ण सप्रभा लोकतंत्रता कब अपनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर भी आपको इनमें से
चेक करके बताना कि 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1930 या 26 नवंबर 1951 या 26 नवंबर 1949, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 37वां क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन ध्यान से देख लेना कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय संविधान के प्रणयन समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर तो इसके थे ही, लेकिन इसके बाद में कौन नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे इसमें, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आपके सामने 38वां क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की शासन का क्षेत्र विभाजन किया गया था। तो किया गया था ये भारत सरकार अधिनियम 1858, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। तो किया गया था ये भारत सरकार अधिनियम 1858, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं 39 क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया गया था। तो वो किया गया था एम एन रॉय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं आपके सामने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये की गई थी आपके सामने 1935 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1935, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी, 1935 में की गई थी, ठीक है। फिर देखते हैं 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का पराधिकारिक स्रोत कौन सा है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग हो जाएंगे, ठीक है, यानी भारत के लोग, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आगे देख लेते हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको जरूर देख लेनी है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिली जाएगी, ठीक है। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है भैया, इसका राइट आंसर होता है भाईचारे की भावनाओं से, ठीक है। ऐसे किस्म के एग्जाम में देखे जाते हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। योजना आयोग के द्वारा, या विधानसभा के द्वारा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा, ठीक है। यानी कि भारत के संविधान सभा का जो गठन है वो भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो कितने भाग है, तो 25 भाग है, आप सभी जानते होंगे, 25 भाग है, ठीक, ठीक है। कितने आर्टिकल है ये भी आपको पता होना चाहिए, 395 आर्टिकल है, ठीक है। भाषा भाग आपको बता ही दी 25 होगी। अनुसूचियाँ कितनी, तो 12 अनुसूची हो जाएगी, ठीक है। ये सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो अभी बताया ही मैंने आपको पीछे, ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार ही विधायकों में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधियों की मंजूरी दे दी गई थी। तो वो दे दी गई थी भाई भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1909, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, महात्मा गांधी जी नहीं थे, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं आगे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे। तो पहली बैठक का आपको ध्यान रखना होगा, सचिंदानंद बनाए गए थे, जो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होगा, अस्थायी थे भैया ये, ठीक है। स्थायी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते, ठीक है। ये आपकी स्थायी थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक। पहली बैठक इन ये करवाई गई थी, और सेकंड बैठक हुई थी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी बन गए थे, ठीक है। इसके बाद में फिर चलते हैं आपके सामने 50वां क्वेश्चन पर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकपालिका के बारे में बताया गया है। तो इनका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, ऐसा कौन सा भाग बताता है। तो वो हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन, ठीक है। फिर देख लेते हैं 52वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए 52वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान ने भारत किस प्रकार वर्णित किया गया था। यानी भारत का संविधान ने भारत को किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका एक राज्य का संघ होगा, ठीक है, एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है।
जो आपके आर्टिकल फर्स्ट में दे रखा है, ये बातें चली। इसके बाद देखिए कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, क्यों माना जाता है कि राज्य अध्यक्षों का चुनाव होता है इसमें, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्षों का इसमें चुनाव होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रृंखला को अंगीकृत किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में से जोड़े गए हैं। तो जोड़ने का काम आप सभी जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1976 वाला, ठीक है। इसके बाद में फिर चलते हैं आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका उल्लेखन नहीं किया गया है, तो प्रस्तावना में किसका उल्लेखन नहीं किया गया, वैक्स मताधिकारों का नहीं किया गया भैया, यानी कि सी का, न्यायिक का है, इनका है, सबका है, लेकिन सी का नहीं किया गया इन प्रस्तावना के अंदर। और प्रस्तावना कौन सी सांस ली गई, अमेरिका से, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में फिर देख लेते हैं आपके सामने, भारत में राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार खाकी संविधान से परिचित है, तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो हो जाएंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे के लिए गए मूल अधिकार। कर्तव्य ध्यान रखना ही आपको रूस हो जाएगा, ठीक, कर्तव्य हो जाएंगे आपके रूस से, ठीक है। और मौलिक अधिकार हो जाएंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने, भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है, तो ये ली गई है आपके कनाडा से, ठीक है। कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर देखते हैं भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करते हैं, राज्यों के संघ के रूप में करते हैं। फिर देखते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप सभी जानते हैं 12 हो जाएगी। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो संघ का नहीं किया गया, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आप सभी जानते हैं 22 भाषाएं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो आप सभी जानते हैं इसके राइट आंसर 395 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं कि भारतीय की जो प्रस्तावना भारत को क्या कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं भारतीय संविधान संघ सूची की विषयों की संख्या कितनी बताई गई है, तो ये हो जाएंगे आपकी 97, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हमारे संविधान में राज्यों के जो नीति निर्देश सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है, नीति निर्देश की बात कर रहा है तो आयरलैंड से हो जाएगा, ठीक है, आयरलैंड हो जाएगा आपका, ठीक है, नीति निर्देश सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का कोई भी उल्लेखन नहीं है, तो ये किसी ने आपको पीछे मैंने बताया अभी, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, तो इंग्लैंड हो जाएगी, ठीक है। एकल नागरिकता की अवधारणा आपकी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो ये करता है आपके राज्य संघों से, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखना होगा। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान सदस्य केंद्र के साथ संघ प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा, कनाडा से हो जाएगी। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान अपना पदाधिकार किसी से प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा आपका 1900 भारत की जनता, ठीक है। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका यूएसए से लिया गया, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यूएसए से लिया गया, ठीक है। फिर देखिए संविधान में उद्देश्य के में समाजवादी और प्राथमिकता शब्द किसकी द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये जोड़े गए हैं आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला है। सर्वसत्तापन संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, तो ये हो जाएगी आपकी इंग्लैंड की देन है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति की तो राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड से, ठीक है। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है आपके आयरलैंड से ली गई है, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली है, राष्ट्रपति को चुनाव संबंधी, तो ये आपकी हो जाएगी आयरलैंड से हो जाएगी। फिर देख लेते हैं आपके सामने भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई, समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई, तो ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगी, ठीक है।
और फिर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है। ये किसके हाथ में होती है आप सभी जानते होंगे, जनता के हाथ में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से 80 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एक क्वालिटी से आपसे एग्जाम में देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। अगर पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिली जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना, और अपने पहले साथियों को शेयर करना। इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।